देखो, जो एक एवरेज इंसान होता है वो अपनी लाइफ को बहुत ही ग्रांटेड लेता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। उसे लगता है कि उसके पास काफ़ी अनलिमिटेड डेज़ है जीने के लिए। तो वो अपने शरीर का कभी ध्यान नहीं रखता। उसे लगता है कि हाँ, ये जो शरीर होता है ये बस बाहर से ख़राब होता है, एक्सटर्नली जो कि वो देख सकता है। मान लो उसे कोई चोट लग गई, कोई घाव हो गया, खून निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना ईज़िली ठीक भी हो जाती है। तो बाहर का जो एक्सटर्नल घाव होता है वो ईज़िली ठीक हो सकता है, अगर वो ज़्यादा बड़ा ना हो तो। अगर तुम इंटरनल बॉडी की बात करोगे, जब हमारी बॉडी अंदर से ख़राब होती है, देखो वो ना बहुत ही परेशान होती है। पहले वो तुम्हें बताती है कि हाँ, उसे काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन तुम कोई ना कोई दवाई लेते रहते हो, अपनी जो स्मोकिंग की हैबिट है उसे छोड़ते नहीं हो, शराब पीते रहते हो। इन चीज़ों की वजह से देखो वो और परेशान होती है। फिर एक दिन देखो तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो जाएगी। तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कोई ना कोई दवाई खानी पड़ेगी, तुम्हें काफ़ी डर के रहना पड़ेगा। तो जितने भी एवरेज इंसान होते हैं ना, वो यही गलती करते हैं। पहले तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जब देखो उन्हें बहुत ध्यान आता है, बहुत ही होश आता है, जब वो अपनी नींद से जाग जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि हाँ, अब मेरा टाइम ख़त्म हो सकता है। तो फिर वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाते हैं अपनी बॉडी का पूरा। फिर उन्हें पता चलता है कि हाँ, जिस चीज़ को इतना टाइम से इग्नोर कर रहे थे, कोई भी चीज़ देखो, कोई भी जो शरीर में देखो दिक्कत हो रही होती है उसको, वो एक बहुत ही बड़ी बीमारी बन जाती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ़ बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। फिर वो देखो रोते रहता है, तो रोने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। हो सकता है तुम भी सेम चीज़ें फ़ेस करो, तो इससे पहले तुम एक आईना देख लो। इस आईने को देखने के बाद ये पहचान लेना कि तुम एक एवरेज इंसान हो या नहीं, और अपनी लाइफ़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे लेना शुरू करना। जिस तरीके से हमारा जो लाइफ़स्टाइल आजकल शिट होता है इतना, और उससे भी ज़्यादा शिट होती है हमारी हैबिट्स, और इन सारी चीज़ों की वज़ह से हमारा जो शरीर होता है अंदर से काफ़ी बीमार हो जाता है, और हमें होता है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन होता कैसे है? मान लो 2 बोन्स हैं, उनके बीच में ना एक कुशन है, जिसकी वज़ह से वो अच्छे से काम कर पाती है, कोई पेन नहीं होता हमें। अगर वो जो कुशन होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, वो डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए हमारी हैबिट्स की वज़ह से, या फिर हमारे साथ कोई इंजरी हुई है उसकी वज़ह से, तो हमारी जो बोन्स होती है ना, अच्छे से काम नहीं कर पाती है, और हमारी बोन्स के बीच में पेन होने लगता है। तुम्हें जॉइंट पेन ईज़िली हो सकता है अगर तुम्हारी बहुत ही गंदी हैबिट्स है स्मोक करने की, या फिर देखो ड्रिंक करने की। कोई भी देखो गंदी हैबिट्स अगर तुम्हारी हैं, तो उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। साथ में अगर देखो तुम एक हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट खेलते हो, या फिर एक लो इम्पैक्ट स्पोर्ट खेलते हो, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, तुम्हें खेलना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर तुम स्ट्रेचिंग नहीं करते हो अपनी बॉडी को, गेम से पहले या फिर देखो गेम के बाद, अगर तुम एक हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट खेल रहे हो, मानो फुटबॉल, जैसे कि तुम्हें अपनी बॉल को किक करना होता है, अगर तुम बिना स्ट्रेचिंग के ग्राउंड में उतर जाओ और बॉल को किक करने लग जाओ, तो क्या होगा, तुम्हारे पैर पे आएगा झटका, जिससे कि तुम्हें जॉइंट पेन हो सकता है ईजिली, जो कार्टिलेज होगा वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो देखो, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट खेलो या फिर लो इम्पैक्ट स्पोर्ट खेलो, तुम्हें दोनों खेलना है, लेकिन तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है। लो इम्पैक्ट स्पोर्ट बोले तो स्विमिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, या फिर वॉकिंग हो गया, इनमें से तुम कोई भी खेल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। अपने जॉइंट पे तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लाना है। मान लो अगर तुम जिम भी कर रहे हो, अगर तुम वेट भी उठा रहे हो, तब भी तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इसके बाद देखो, अगर तुम बहुत ही गंदा खाना खाते हो, बस बाहर का खाते हो, जिसमें कि ट्रांस फैट होता है, जिसमें कि बहुत ही सैचुरेटेड फैट होते हैं, बहुत ही गंदा गंदा खाना, तो उस खाने की वजह से भी देखो तुम्हारा शरीर काफ़ी वीक बन जाता है। तुम्हारे जॉइंट्स देखो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। तुम्हें अपने जॉइंट्स को अगर हेल्दी रखना है, तो तुम्हें एक अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए। तुम्हें देखो ओमेगा 3 लेना चाहिए, जो कि फ़िश में भी होता है, इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं थोड़े बहुत, वो ले सकते हो। साथ में देखो, अगर एक अच्छी डाइट को फॉलो कर लेते हो, जिसमें कि 80% होता है प्रोटीन, 10% कार्ब्स और 10% फैट्स, सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स तुम्हें लेने चाहिए। सारी चीज़ें जो कि अच्छी होती है इस बॉडी के लिए। साथ में अगर तुम धूप लेते हो, तो देखो वो भी अच्छी बात है। अगर एक अच्छी डाइट को अफ़ोर्ड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। जो भी तुम्हें देखो खाने के लिए मिल रहा है घर पे, रोटी, दाल, चावल, देखो कुछ भी, उसे अच्छे मन से खा लो, और साथ ही साथ जो गंदी आदतें होती हैं उन्हें मत पालो। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हारा कभी न कभी एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा कभी न कभी हाथ-पैर टूटा था, फ्रैक्चर हुआ था। इन चीज़ों की वजह से भी जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज हो जाता है। तो तुम्हें डॉक्टर पे दिखा लेना चाहिए, तुम्हें टाइम टू टाइम विज़िट पे जाना चाहिए। नहीं तो देखो तुम्हें जॉइंट पेन हो सकता है, और तुम्हें आगे के लिए भी ना ध्यान रखना चाहिए। मान लो अगर तुम्हारा पहले कभी एक्सीडेंट हुआ है, और तुम बहुत ही मोटे इंसान हो, तो तुम्हारी जॉइंट्स का बुरा हाल हो जाएगा। अगर देखो तुम्हारा कभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम अगर बहुत ही मोटे इंसान है, फिर भी देखो तुम्हारी जो जॉइंट्स होंगे ना बहुत ही वीक हो जाएंगी तुम्हारे वेट की वजह से। और ये जो जॉइंट पेन होता है ना, ये टाइम के साथ बढ़ते रहता है, अगर तुम इसे फिक्स नहीं करते तो। अगर तुम एक मोटे इंसान हो अभी अपने बचपन में, साथ ही साथ अगर तुम्हारी एज ऐसे बढ़ते रही और तुम मोटे होते रहे, तो क्या होगा, तुम्हारे जो जॉइंट्स होंगे एक दिन इतने वीक हो जाएंगे कि तुम चल भी नहीं पाओगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है, जिसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है तुम्हारे ऊपर। वो तुम्हें देखो शेप में आना चाहिए, तुम्हें अपना बॉडी फैट कम करना चाहिए। जॉइंट पेन के साथ साथ एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है बैक पेन। बैक पेन हो सकता है तुम्हें भी हो, वेल मुझे भी था बैक पेन। मुझे कभी ना कभी होता है जब अगर मैं बहुत ही गंदा पोस्चर बनाऊँ तो। जो बैक पेन होता है वो मेनली ना हमारे पोस्चर की वजह से ही होता है।
तुमने अपने आस-पास लोग देखे होंगे जो कि एक एज के बाद बिल्कुल ही झुक जाते हैं, बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं। वो क्यों? देखो उनका जो पोस्चर था बैठने का, चलने का, खड़े होने का वो बहुत ही घटिया था। उसकी वजह से हुआ क्या उनकी जो स्पाइन थी धीरे करके बिल्कुल ही झुक गई। ऐसे भी होता है या फिर देखो कोई और प्रॉब्लम कार्टिलेज वाली प्रॉब्लम हो गई या फिर उनकी बोन काफ़ी वीक हो गई कि वो अपनी जो बैक होती है उसे बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कर पाते। तो देखो इससे बचने के लिए बस एक ही सॉल्यूशन होता है तुम्हारे पास, वो है बुरी आदतों से दूर रहना। तुम्हें स्मोक नहीं करना, कोई भी ड्रिंक नहीं करनी। साथ में अगर तुम एक अच्छी डाइट को फॉलो कर लेते हो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। पैसे हैं तो, अगर पैसे नहीं है देखो मत करो, अपने पेरेंट्स से जाके जिद मत करो। साथ में कोई स्पोर्ट खेल रहे हो तो स्ट्रेचिंग करो, जितनी भी देखो चीज़ें मैंने बताई जो तुम्हारे जॉइंट्स को हेल्दी रखती हैं, तुम्हारा जो कार्टिलेज होता है उसे अच्छा बनाती है, वही सेम चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है। तुम्हारा एक अच्छा पोस्चर होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना। अगर एक अच्छा पोस्चर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारी कमर हमेशा के लिए झुक जाएगी और तुम अच्छे से चल भी नहीं पाओगे, तो इसके बारे में सोच के चलना। इसके बाद देखो अगर तुम्हारी बहुत ही गंदी ब्रेथ होती है या फिर देखो तुम्हारे मुंह पे छाले आते हैं तो इसका मतलब एक ही चीज़ है, जो भी तुम खाना खा रहे हो बहुत ही घटिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट पे ना काफ़ी इन्फ्लामेशन हो रही है, बहुत ही गर्मी हो रही है। और इतना गर्म खाना खाने के बाद तुम क्या करते हो, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हो, पानी नहीं देते हो अपने आप को। तुम कोक पीते हो, शराब पीते हो, लेकिन तुम पानी नहीं पियोगे, जिससे कि तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। ऊपर से इतना गर्म खाना खाने के बाद तुम्हारे देखो पेट में ना बिल्कुल आग लग जाती है। तो इसको तुम सोच के चलना, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें एक बहुत ही गंदी बीमारी होगी, गैस की या फिर कॉन्स्टिपेशन की। गैस में देखो हमारे पेट में दर्द होता है, हमें एसिडिटी होती है, बाकी पेट में दर्द होता है और साथ ही साथ अगर जो गैस होती है सब तक चढ़ जाए तो क्या होता है, हमारे सर में भी ना एक बहुत ही गंदा हेडेक होता है। इसके बाद देखो कॉन्स्टिपेशन, तुम्हारा जो पेट होगा वो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। देखो तुम बहुत दिनों तक अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाओगे। तो इन सारी बीमारी के बारे में भी तुम एक बार सोच लेना। तो इस चीज़ से बचने के लिए तुम्हें एक ही चीज़ करनी चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा खाना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर तुम बाहर का खाना चाहते हो देखो इट्स ओके। अगर तुम 30 दिनों में से कम 25 से 26 दिन घर का खाना खा रहे हो अच्छे से तो वो अच्छी बात है। तुम 4 दिन बाहर का खा सकते हो। लेकिन अगर तुम 1 महीने में से 26 दिन ही बाहर का खा रहे हो, बस 4 दिन घर का खाना खा रहे हो, इससे क्या होगा, तुम्हारे पेट में होगी इन्फ्लामेशन। फिर जो मैंने तुम्हें बीमारी बताई वो तुम्हें हो सकती है, तो इसके बारे में तुम सोच के चलना। इसके बाद देखो अगर तुम्हारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हैं या फिर तुम्हारी आँखें बिल्कुल सूजी रहती हैं हमेशा, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आती, या फिर अगर तुम्हें नींद आती है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं आती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 8 या 9 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी देखो उनकी जो नींद होती है पूरी नहीं होती अच्छे से। उनकी आँखें सूजी रहती है, डार्क सर्कल होता है, क्यों? क्योंकि जो उनकी स्लीप की क्वालिटी होती है बिल्कुल ही घटिया होती है, बिल्कुल ही शिट होती है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी नींद की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए? पहली चीज़ है, तुम्हें अपने और अपने फ़ोन के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना है। और जो डिस्टेंस वो मेंटेन कैसे होगा, कोई भी चीज़ को सीख के। कोई भी हॉबी मान लो या फिर घर का काम मान लो या फिर कोई भी स्पोर्ट देख लो, जिसमें कि तुम्हें एक्चुअल में अपने एफर्ट्स डालने होते हैं। जब भी तुम फ़ोन को देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, उसमें ना तुम्हारे कोई एफर्ट्स नहीं लगते। उसमें बस तुम्हें बैठना है या फिर लेटना है, तुम कैसे भी फ़ोन देख सकते हो। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर तुम कोई काम करते हो, कोई भी चीज़ को सीखते हो जिसमें कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा एफर्ट जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो क्या होगा, रात आने तक ना तुम ऑटोमेटिकली थक जाओगे। जब तक देखो हम अपने फ़ोन को ना ऐसे यूज़ करते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ को ऐसे देखते रहते हैं, हम बिल्कुल थकते नहीं हैं। हमारे हाथ पैर देखो बिल्कुल ऐसे ठंडे रहते हैं, हम अपने हाथ पैरों को यूज़ नहीं करते। बस देखो हम चीज़ों को देखते रहते हैं, तो उससे हमारी बॉडी जो होती है थकती नहीं है। तो हमें अच्छे से नींद भी नहीं आती, अच्छी क्वालिटी की नींद भी नहीं आती। तो तुम्हें अगर रात में अच्छे से सोना है, तुम्हें अच्छी क्वालिटी की नींद चाहिए, तुम्हें पूरे दिन भर में ना एक अच्छा काम करना पड़ेगा, तुम्हारे पास एक पर्पज़ होना चाहिए। पर्पस नहीं है, देखो कोई भी घर का काम कर लो, देखो कोई भी हॉबी सीख लो, कुछ भी करो लेकिन इस रियल वर्ल्ड में करो, अपने फ़ोन से दूर होके। और इस चीज़ से ना बिना कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए तुम अपने फ़ोन से दूर भी हो जाओगे ऑटोमेटिकली। इसके बाद अगर तुम अपने फ़ोन से दूर हो जाते हो तो तुम्हारी आँखें भी बच जाती हैं, क्योंकि जब तक तुम अपने फ़ोन को ऐसे देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, बेसिकली इतने पास लाके फ़ोन, क्या होता है हमारी आँखें जो होती हैं ना दिन पर दिन वीक होते जाती हैं। आजकल देखो जो ऑलमोस्ट लोग होते हैं उनको ना चश्मा भी इसी वजह से लगता है कि वो बस दिन भर फ़ोन को घूरते रहते हैं। तो इस चीज़ से तुम बिल्कुल ही बच जाओगे। साथ ही साथ देखो एक अच्छी डाइट को कंज़्यूम करना, क्योंकि देखो डाइट की वजह से भी तुम्हारी आँखें जो होती हैं वो अच्छी रहती हैं। साथ ही साथ देखो तुम बुरी आदतों से दूर रहना, कोई भी नशा मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी आँखें ख़राब होती हैं। वेल देखो शराब पीने से और स्मोक करने से भी तुम्हारी आँखें ख़राब होती हैं, क्योंकि देखो वो भी एक ज़हर ही है हमारी बॉडी के लिए, तो उसे रोक दो। साथ में अगर तुम एक अच्छी डाइट को कंज़्यूम करते हो तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो इसे भी तुम सोच के चलना है। इसके बाद देखो 2 कॉमन प्रॉब्लम जो कि हर इंसान फेस करता है अपनी लाइफ में। देखो अच्छी स्किन ना होना और अच्छे बाल ना होना। हो सकता है तुम भी ये चीज़ें फेस कर रहे हो। मैंने तुम्हें डाइट के बारे में और अच्छी हैबिट्स के बारे में पहले से ही बताया था इस वीडियो के। क्योंकि देखो बिना अच्छी हैबिट्स के और बिना अच्छी डाइट के तुम्हारी अच्छी स्किन नहीं हो सकती और अच्छे बाल नहीं हो सकते। मान लो अगर मैं तुम्हें कोई भी चीज़ यहाँ पे अभी बता दूँ, जो कि देखो एक्सटर्नल होती है, मान लो अगर तुम्हें कोई स्किन केयर बता दूँ, लेकिन साथ ही साथ अगर तुम अच्छी डाइट को खाते नहीं हो और तुम्हारी हैबिट से बहुत घटिया है, तुम स्मोक बहुत करते हो, तुम ड्रिंक बहुत करते हो,
तो तुम्हारे बाल देखो हमेशा ख़राब रहेंगे, तुम्हारी स्किन हमेशा ख़राब रहेगी। क्योंकि अगर स्किन को अच्छा बनाना है, अगर तुम्हें अपने बाल को अच्छा बनाना है, तो अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों को अपनाना भी पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो देखो डाइट और अच्छी हैबिट्स को अगर तुम फॉलो करते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है तुम्हारी स्किन के लिए भी, तुम्हारे बालों के लिए भी और तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तो देखो इन थोड़ी बहुत चीज़ों को कर लेना, अगर तुम्हें एक एवरेज इंसान का टैग लेके नहीं घूमना, ये तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। आईने को देखने के बाद देखो कोई भी काम करना, एक एवरेज इंसान मत बनो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को थैंक यू बोलना। बाय।